लेकर क्या सोचती है ताजनगरी आगरा की जनता, वो कैसा चुनना चाहती है अपने नगर का नगर प्रमुख, इसके अलावा क्षेत्र का सभासद कैसा हो, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे आज आगरा की जनता से और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं प्रत्याशियों की। नगर निकाय चुनाव को लेकर देहात क्षेत्र की जनता क्या कुछ सोचती है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बाहापेनाट क्षेत्र में और यहाँ की जनता से पूछेंगे कि वो कैसा अपना अध्यक्ष चुनना चाहती है, अपना चेयरमैन चुनना चाहती है और इससे पहले क्या कुछ विकास की तस्वीर पहले चेयरमैन ने खींची और आगे किससे उनको उम्मीदें हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं एक जगह बैठे हुए हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे। और शुरुआत सबसे पहले आपसे कर देते हैं, आप बताइए सर कि किस तरीके का माहौल इस समय चुनाव को लेकर क्षेत्र में है। इस समय पूरे क्षेत्र में भाजपा का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी वो जीतेगा और उसके लिए हम लोग काम करेंगे और सारी जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बने। बताइए वकील साहब, क्षेत्र का क्या कुछ माहौल इस समय, क्या चल रही है तस्वीर इस समय? क्षेत्र का माहौल सही है, लेकिन चूंकि प्रथम चरण में मतदान है इसलिए ऊहापोह की स्थिति है, ये फाइनल नहीं हो पा रहा है कौन क्या है। और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चल ही रही है लगातार, आज से शुरू हो गई और 17 लास्ट है, लेकिन पार्टी जिसको इशारा करेगी हम उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे और हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। बताइए भाई साहब क्या मैं ये कहना चाहूँगा, योग्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, विकास करे, बस यही कहना चाहिए। सबसे ज्यादा इनको उम्मीदवार बनाई। क्षेत्र में कुछ उम्मीद लग रही है आपको, पहले काम वाम हुआ है कुछ? विकास बहुत हुआ है, जरूरत से ज्यादा विकास हुआ है, तो इस बार भी उम्मीद आपको उन्हीं से लग रही है? पूरा विकास होगा, अच्छा विकास होगा। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है, जोरों पे है तैयारी। भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारे बाम है चेयरमैन साहब थे, उनने अच्छा कार्य किया, अच्छा विकास है और गुंडागर्दी मुक्त सरकार चल रही है। तो हमने अभी भी चाहा है अगर बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगी उसके हम साथ रहेंगे। आप बताओ चाचा, इससे पहले भी चुनाव देखे होंगे? ब्लॉक से हूँ और जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, अनुभवी है, उसी को चेयरमैन बनाना चाहिए, क्योंकि नगर में जब भी उसकी सही काम हो सकते हैं, सभी काम काज हो सकता है जब वो शिक्षित है और पढ़ा लिखा है। हमारे बीजेपी का अच्छा काम चल रहा है, पहले भी चेयरमैन हुआ है, उसने बहुत सारे अच्छे काम कराए। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और तमाम लोगों से बस यही निकल कर आ रहा है कि देहात क्षेत्र में बीजेपी का डंका गूंज रहा है। साफ स्पष्ट उनका कहना है कि उनको ऐसा चेयरमैन चाहिए जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, साथ साथ उनकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा सके और समस्या का समाधान करा सके। ये देहात क्षेत्र की जनता का कहना है। आइए चलते हैं शहर की तरफ और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि शहर की जनता क्या कुछ सोचती है, कैसा हो उनका मेयर। नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता का क्या कुछ रुख है, लगातार हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं आगरा में और आगरा के संजय पैलेस में इस समय एक जूस सेंटर पर हम मौजूद हैं और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या कुछ कहती है। सीधे बात कर लेते हैं, एक बार फल विक्रेता यहाँ मौजूद है, पहले एक बार आपसे बात पूछ लेते हैं कि कैसा होना चाहिए आपका मेयर यहाँ पर शहर का? मेयर से साफ सफाई रखे और सब बात की सुविधा हो। साथ आपका क्षेत्र का वो कैसा हो? सभा क्षेत्र तो हमने सकल ही नहीं दी, 2 बार चुनाव में जीत चुका है, उसके आज से सकल ही नहीं दी हमने कि कौन सा सवाल था। और अपने मिलने वाले वो तब भी काम करा देते, दूसरे क्षेत्र हमारे वार्ड का तो करा ही नहीं रहा काम। देखिए ऐसे तमाम वाक्य आपको निकल कर आएंगे जहां पर आपको ये जानकारी होगी कि शहर में कई ऐसे पार्षद सभासद है जो जीत जाते हैं लेकिन काम नहीं कराते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा का ही। आगरा से ही है। तो क्षेत्र में कुछ काम वाम है आपके, विकास की तस्वीर कुछ? काम तो हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, जब से मतलब ये सरकार आई है अपना काम तो हो रहा है, जनता की सुनी भी जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि बस बन गई और उसके बाद 5 साल तक दिखाई नहीं दी, ऐसा नहीं है, सुनी भी जा रही है। लेकिन पीछे तो लोग काफी नाराज थे। नहीं आते कुछ सभासद ऐसे हैं, पार्षद जो आते हैं। ऐसा है, वो तो हर सरकार में बुराई करने वाले और अच्छाई करने वाले दोनों ही होते हैं। आगरा शहर तो खैर मतलब ये थोड़ा बहुत ही डेवलपमेंट है, मतलब बस ये है कि हाँ 80 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है
बस डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बट है डेवलपमेंट। बदलाव हुआ है बीजेपी में, लेकिन सोचा जाए कि जैसा आगरा होना चाहिए वैसा आगरा नहीं है। देखिए और लोग भी इनसे एक बार बात करते हैं। और नवीन जैन होना चाहिए, या तो बीजेपी का राज होना चाहिए। नवीन जैन के तो लोग सभी लोग कहते हैं कि अरे भैया आप तो बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार तो महिला सीट है। नहीं सर जी, यही आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए सर। इसमें सुखी है संसार, चोरी उठाई नहीं कम है बाबू साहब। मजदूर को रोटी मिल रही है, खाने को आगे भगवती आने क्या होगा। का चुनाव शुरू हो गए हैं, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्षेत्र में कुछ बदलाव लग रहा है, कैसा होना चाहिए आपका मेयर? कुछ नहीं बदलाव होना चाहिए, होगा वो जो है सीट हमारे यहाँ बीजेपी की ही रहेगी। हाँ, बीजेपी का कार्यकाल इतना सुलभ चल रहा है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी की बीजेपी अभी तक नगर निगम पे कब्जा बीजेपी का रहा है, आप नहीं चाहते कोई दूसरा? रहा है, रहेगा, भले वो जो है तो महिला सीट है ना, लेकिन बीजेपी ही रहेगी। पार्षद भी बीजेपी के ही रहेंगे। बहुत नहीं, पार्षदों ने कुछ काम कराया, उसके बारे में क्या कहेंगे? करेंगे, मेरे यहाँ किए हैं पार्षदों ने, मेरे यहाँ मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ किया है पार्षदों ने काम। ये बताइए कि नगर निगम चुनाव अब शुरू हो चुके हैं, नामांकन भी लगातार चल रहे हैं, कैसा आपका क्षेत्र का मेयर होना चाहिए? आपको मेयर ऐसा होना चाहिए जो विकास कार्य कराए। आज संजय प्लेस आगरा का सबसे बेस्ट कमर्शियल एरिया है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, प्रॉपर रात में लाइटों की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की, बहुत सारी चीजों की दुर्व्यवस्था है। आज अगर आप देखें तो संजय प्लेस दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह आप कंपेयर कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पे दुर्व्यवस्था ही दुर्व्यवस्था है। आज आगरा में आप देखें तो प्रदूषण इतना है, प्लांटेशन नहीं है, पेड़ों की कमी है, जगह जगह पे गंदगी है। तो इन सब चीजों में सुधार होना चाहिए। ऐसा इंसान हो जो इन सब चीजों पे ध्यान दे, पब्लिक की जरूरतों पे ध्यान दे और उस पर काम कराए चाहिए, जो काम कराए। चलिए आगे चलते हैं, देखिए तमाम लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या करते हैं आप? सर मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा कि नामांकन शुरू हो चुके हैं, अब तो शहर का मेयर चुनना है, सभासद चुनना, पार्षद, कैसा होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, जो कालांतर में हुआ है, विकास अच्छा हुआ है, साफ सफाई भी रही है, लेकिन अब मैं चाहता हूं मेयर ऐसे आए या सभासद ऐसे आए कि भारत मतलब आगरा इंदौर से आगे निकल के दिखाए, नंबर 1 बन के दिखाए, सफाई में, अपनी स्ट्रीट लाइट में, इन सब चीजों में प्रोग्रेस करे। सत्यवीर सिंह। सतवीर जी, ये बताइए कि कैसा माहौल है इस समय चुनाव का? चुनाव से खूब तैयारी से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तैयारी हो गई है, सरकार चुनाव करा रही है और कराती रही है और कराएगी। कैसा मेयर चुनोगे इस बार, क्या लग रहा है? यह मेयर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, हमारे शहर का विकास करे, ऐसा मेयर होना चाहिए। कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पूर्व हो चाहे नया हो, उसे कोई मतलब नहीं है। और पार्षद भी बढ़िया होने चाहिए जो हमारे गली गिरारों का ध्यान दें, रोडों का ध्यान दें, बिजली लाइट का, खम्भे का, नाली का, सबका विकास कराएं। ऐसा पार्षद होना चाहिए। मेयर भी ऐसा ही होना चाहिए जो हमारी सुने और समझे। जानते हम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। इस समय हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां पर तमाम समाजसेवी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं और कुछ बुद्धिजीवी भी लोग मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि शहर का मेयर कैसा होना चाहिए, सभासद कैसा होना चाहिए और उनके दिल की बात क्या कहती है। हम शुरुआत यहीं से कर देते हैं, सबसे पहले आपसे कर लेते हैं। सर आप बताइए कि मेयर एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है, शहर का प्रथम नागरिक होता है, कि कैसा मेयर होना चाहिए हमारे शहर का, आगरा की दृष्टि से अगर बात करें? आगरा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मेयर से पहले मैं पार्षद के लिए कहूंगा जो स्थानीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊपर सदन में हमारी बात को रख पाए और वहां से क्रियान्वयन हो पाए, जिससे हम लोगों को ये नाली खरंजे, ये चौक वॉक हो जाती हैं, सीवर, ये पानी जो आता है बारिश का, उससे हमको समस्याएं देखनी होती हैं, इन सब से हमको बचाया जा सके। तो उस प्रकार से यदि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे और एक्टिवेशन ऊपर से नीचे तक काम करे, हमें ऐसे व्यक्ति की हमें मेयर मजबूत होगा तो आपका क्षेत्र भी मजबूत होगा, आपकी समस्या रहेगा। पार्षद एक अहम कड़ी भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। पार्षद के बारे में क्या चीज? जी साहब, हमारा पार्षद साहब अच्छा है साहब, बीजेपी का है और हम आगे भी यही चाहते हैं हमारा जो पार्षद चुना जाए वो बीजेपी का ही चुना जाए। कि आगरा में ज्यादातर बीजेपी का हमेशा से मेयर रहा है, तो इस बार कुछ टक्कर लग रही है आपको कि क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या लग रहा है? भाजपा के सामने किसी की कोई टक्कर नहीं है, सब फेल है। भाजपा का मेयर पहले भी बढ़िया था और अब जो प्रत्याशी नया बनेगा हमारा वो भी बढ़िया होगा। बस उससे यही कहना चाहेंगे कि जो बातें इलेक्शन के टाइम पे जो हमारी बात करते हैं उसको ना करके काम को धरातल पे लाएं।
लेकिन आप बात करें बीजेपी की या सपा की या कांग्रेस की, ना तो हमेशा बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना सपा से मतलब है। हमें मतलब है अपने सभासद से। सभासद हमारा ऐसा होना चाहिए जो कार्य करवावे, जो कार्य करवाएगा हम वोट उसको देंगे। पहली प्राथमिकता हमारी ये है। वही हाल हमारे मेयर पे आता है। मेयर साहब हमारे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि मान लीजिए 80% सही है, लेकिन आगरा में विकास हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना इन्होंने बोला। जो होना चाहिए वो तस्वीर विकास से इन्होंने विकास की कार्य दिखाए हैं। इस बार मौका दोगे एक बार दोबारा, क्योंकि इस बार महिला सीट है तो इस बार तो कोई महिला आएगी सामने, आप बताइए। नहीं, कुछ तो हम दो पहले बीजेपी को देंगे प्राथमिकता। क्या उम्मीद लग रही है आपको? इस बार महिला सीट है तो कुछ काम तस्वीर बदलेगी? जी बिल्कुल, नारी शक्ति है तो हम भी चाहेंगे कि नारी शक्ति को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और वो जो आगरा में जैसा चाहिए वो होना चाहिए काम, क्योंकि कुछ हद तक तो काफी चेंजिंग है आगरा में सफाई में। लेकिन अगर पोल खोलने वाली बात आती है तो बरसात में सब पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्रीय, चाहे वो पार्षद महोदय हों या मेयर साहब हों, उन्हें सब समझ में आ जाता है कि कहाँ पोल है और कहाँ वर्क किया गया है। अच्छा, अगर एक महिला मेयर बन जाती है तो आपको लगता है कि काम कराएंगी? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि पहली बार तो कम से कम कुछ तो मिले मेयर महिला को। अगर आएंगी वो तो अब लोगों की मानसिकता भी चेंज होगी। महिलाएं थोड़ा सा डरती हैं, फिर महिलाएं भी पहुंचेंगी अपनी सब परेशानियां लेके डायरेक्ट उनके पास। अगर पार्षद महोदय काम नहीं करते हैं तो कम से कम महिला पार्षद महिलाएं हैं अच्छे उसमें कार्यकारिणी में, तो हाँ कुछ कर रही हैं। उनके हस्बैंड ज्यादा काम करते हैं, वैसे महिलाएं तो काम ही कम करती हैं। सब नेतागिरी चल रही है। हाँ, नेता